नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैच टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस जो WPL का मैच खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वुमेन और RCB वुमेन्स के बीच। और ये मैच के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। हम देखेंगे यहाँ पे कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा, यानी कि मुंबई इंडियंस का बच्चा करते हुए दिखाई देगी और RCB का बच्चा करते हुए दिखाई देगी। उसके बाद हम देखेंगे वेरी लकी लकी प्लेयर्स कौन होंगे आज अपने ड्रीम 11 अगर आप पिक करते हैं तो। और फाइनली हम देखेंगे मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। और यहाँ पे हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और डेटा एनालिसिस, सारे के सारे प्रेडिक्शंस के लिए। फिलहाल स्टे ट्यून रहिए। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारे प्रेडिक्शंस अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ साथ अगर ऐसे कोई अन्य मैचेस हो जिनको मैं कवर कर सकूं ज़रूर बताएं। काफ़ी सारे मैचेस हो रहे हैं तो मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ज़रूर कोशिश करूंगा जितने से जितने मैचेस कवर कर पाऊँ। बट फिलहाल हम चलते हैं हमारे सबसे पहले सेक्शन की तरफ जो है टाइम फ्लो। और पहले टाइम फ्लो में हम देखते हैं कि कौन सी टीम कहाँ पर अच्छा करती हुई दिखाई देगी। उसके बाद हम देखेंगे बैटिंग और बॉलिंग का टाइम फ्लो। सबसे पहले 7:30 से 9 तक यहाँ पे पहली इनिंग खेली जाएगी। तो शुरुआत आप देखेंगे तो MI वुमेन की टीम काफ़ी अच्छा शुरुआत करेगी, भले बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो। 7:30 से लेके 7:40 पहले 10 मिनट वहाँ पे MI वुमेन्स की तरफ होगा। सिमिलरली अगले 10 मिनट जो होंगे वो RCB वुमेन की तरफ होंगे। और ये सिलसिला चलेगा आपका 8 से लेके 8:10 तक वहाँ पे मुंबई इंडियंस अच्छा करेगी, 8:15 से 8:20 RCB। और जब एंड का फेज़ आएगा यानी कि 8:30 से लेके 8:55 वहाँ पे MI की वुमेन फिर अच्छा करते हुए दिखाई देगी। तो शुरुआत ही MI वुमेन करेगी और एंड में भी MI वुमेन अच्छा करती हुई दिखाई देगी। बीच में दो सेक्शन हैं जहाँ पे RCB वुमेन अच्छा करती हुई दिखाई देगी। ये मोस्ट लाइकली और कैप्टन के एस्ट्रोलॉजी की बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पे मैप करके दिए। मोस्टली यही फ्लो होना चाहिए। और यहाँ बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, दोनों केसेस में MI वुमेन अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं। 9:30 या 9:20 से लेकर 10:50 तक सेकेंड इनिंग्स खेली जाएगी यहाँ। सेकेंड इनिंग्स में आप देखेंगे तो शुरुआत यहाँ पे पहले 10 मिनट RCB वुमेन की तरफ होंगे, यानी कि बैटिंग या बॉलिंग दोनों केसेस में बढ़िया करेंगे। और उसके बाद 9:30 से 9:40 तक लगभग मुंबई इंडियंस वुमेन अच्छा करती दिखाई देगी। फिर आखिरी फेज होगा 9:45 से 9:50 जहाँ पे RCB वुमेन आखिरी बार इस मैच में अच्छा करती हुई दिखाई देगी, बैटिंग करे या बॉलिंग। उसके बाद फिर MI वुमेन की तरफ पूरा का पूरा मैच जाता हुआ दिखाई दे रहा है, भले बैटिंग कर रहे हो यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं MI वुमेन अच्छा करते दिखाई दे। तो पूरे मैच में मोस्ट लाइकली एस्ट्रोलॉजी जो है वो MI वुमेन को सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे जितने फेजेस RCB के, वहाँ पे अगर RCB अच्छा कोशिश करती है तो शायद इस मैच को बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली सपोर्ट जो है कैप्टन वाइज भी देखी जाए और टीम वाइज भी देखी जाए तो MI वुमेन की तरफ ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है आज के मैच के लिए। ये हमारा पहला टाइम फ्लो है जहाँ पे हम देखते हैं कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा या कहाँ पे कौन सी टीम अच्छा करती दिखाई दे रही है। अब हमारा जो रेगुलर टाइम फ्लो है उसकी तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम आपको बताते हैं कौन सी टाइम पे बैटिंग अच्छी है और कौन से टाइम पे बॉलिंग अच्छी है, भले कोई भी टीम वहाँ खेल रही हो। पहले इनिंग्स की तरफ चलते हैं सेम वे में 7:30 से लेकर 9 बजे तक। अगर यहाँ पे MI बैट कर रही है और RCB चेस कर रही है, ये सिनेरियो हमने पिक किया है यहाँ पे। तो जो ब्लू में है वो बैटिंग जोन्स है, जो रेड में है वो बॉलिंग जोन्स है, और जो वाइट में है वो न्यूट्रल फेजेस है। तो आप देखेंगे मोस्टली 7:30 से लेकर 9 बजे तक यहाँ पे मोस्टली ब्लू जोन्स और वाइट जोन्स ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बैटिंग बढ़िया करेंगे जो भी टीम यहाँ पे बैट करेगी। यानी कि MI बैटिंग करे यहाँ तो MI बैटिंग शुरुआत अच्छा करेगी। जो वाइट जोन्स है वहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस बन सकते हैं, वहाँ पे मिक्स जोन्स है तो टीम प्रेशर डालेगी RCB की, वहाँ पे रन्स बनने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं और वहाँ पे विकेट गिरने के चांस बन सकते हैं। लेकिन जो रेड मार्क्ड है वहाँ पे यानी कि 8:05 से लेकर 8:10, 8:20 से 8:25, 8:40 से 8:45, ये 3 जोन्स में यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट्स आएंगे या इंपॉर्टेंट विकेट्स हो सकती है, रन आउट्स या DRS डिसीजंस, कैच आउट वगैरह, ये सारे इसी फेज़ में होंगे। तो ये 3 फेज़ को अगर निकाल दें तो मोस्ट लाइकली जो फर्स्ट टीम बैट करी यानी कि मैं यहाँ पे बढ़िया करते दिखाई देगी। सेकंड टीम की तरफ चलते हैं, सेकंड चेस की तरफ चलते हैं तो RCB बैट करेगी यहाँ। शुरुआत यहाँ पे RCB स्ट्रगल करेगी, देखेंगे तो आप 9:20 से लेकर 9:25 और 9:25 से 9:30 वाइट जोन, ये दोनों फेजेस में विकेट गिरने के चांसेस है। तो ब्लू फेज जो है आपका वो 9:30 से शुरू होगा, तो पहले 2 से 3 ओवर विकेट गिरते हुए दिखाई देंगे चेज में। उसके बाद 9:45 से 9:50, 9:55 से 10 और 10:15 से 10:20, ये 3 फेजेस में बॉलिंग बढ़िया है। यहाँ पे फिर विकेट गिरने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट विकेट गिर सकती है 10:15 से 10:20 तक। अगर यहाँ विकेट के बाद अगर विकेट्स बची हो या इंपॉर्टेंट प्लेयर सेट हो तो इजी हो जाएगा जीतना RCB के लिए।
क्योंकि उसके बाद फिर फ्लैट बैटिंग है और कोई चांस नहीं है वहाँ पे कि इंपॉर्टेंट विकेट्स गिरते हुए दिखाई दे। हो सकता है कि जो वाइड जोन्स हैं वहाँ पे रन्स कम हो सकता है नेट रन रेट या रन रेट जो हो वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, लेकिन विकेट गिरने के चांसेस यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फर्स्ट केस है हमारा। सेकंड केस सिमिलर वे में चलेगा अगर यहाँ पे आरसीबी पहले बैट करने आती है और इंडिया एमआई की जो टीम है वो आती है सेकंड। सो सेम वे में शुरुआत यहाँ पे अच्छा करेगी आरसीबी बैटिंग टीम। हो सकता है 7:30 से 7:35 के जो एक फेज़ है वहाँ पे बॉलिंग की वजह से विकेट गिरने के चांसेस हों, लेकिन अदरवाइज सेम वे में 2 से 3 यहाँ पे विकेट के जोन्स बनते हैं। मोस्टली बैटिंग अच्छी रहेगी। फर्स्ट बैटिंग में ज़्यादा ट्रबल आनी नहीं चाहिए इनिशियली, और वहाँ पे ओवरऑल फेजेस में बटा हुआ है तो अच्छा स्कोर करने के चांसेस है आरसीबी के लिए पहले बैटिंग करते हुए। सिमिलर वे में एमआई जब पहले बैट करी थी उनके पास भी अच्छा एक टाइम फ्रेम था जहाँ पे वो स्कोर अच्छा बना सकते हैं। और सिमिलर वे में अगर एमआई बैटिंग करने आती सेकंड तो वही उन्हें भी रेड जोन्स वहीं मिलेंगे 9:30 से 9:35, 9:45 से 9:50, 10:05 से 10:10 और 10:20 से 10:25। तो 4 ज़ोन है जहाँ पे एमआई को जब सेकंड बैटिंग करने की संभल के खेलना होगा। जो उनके लिए इंपॉर्टेंट फेज़ है वो है 10:10 से लेके, माफ़ कीजिए, 10:20 से लेके 10:25 तक। तो ये 5 या 7 मिनट का जो फेज़ है, यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट विकेट गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर सेट बैट्समैन 2 हों और उसमें से कोई सेट बैट्समैन आउट हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों सेट बैट्समैन यहाँ आउट हो जाते हैं फिर मुश्किल हो जाएगा चेज़ करना उसके बाद। यहाँ पे ट्विस्ट आ सकता है, टर्निंग पॉइंट यही हो सकता है दोनों केसेस में, यानी कि आरसीबी अगर यहाँ बैट करिए तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे एक रेड जोन है, और एमआई अगर बैट करिए यहाँ पे तो ये रेड जोन है। उसके अलावा बिल्कुल फ्लैट बैटिंग है जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसके नीचे वाइट और ब्लू का बीच में ही चल रहा है, तो वहाँ पे रेड जोन कोई नहीं है, तो मोस्ट लाइकली रन्स हो सकते ना बने, लेकिन बिल्कुल फ्लैट बैटिंग ही दिखाई दे रही है मुझे, कोई ट्रबल नहीं दिखाई दे रही चेस करते हो दोनों टीम्स को। तो ये हमारा फ्लो है। केस बाय केस में जो भी है उल्टा रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल, जो हमने पहला सिनेरियो चेक किया सेकंड केस बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। तो अब चलते हैं वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट, और आप ये मैप कीजिए जो हमारा टाइम फ्लो है उसके साथ, तो ड्रीम 11 आपको बढ़िया मिलेगी बनती हुई। पहले बात करते हैं आरसीबी की तरफ, तो यहाँ पे हमने न्यूमरोलॉजी यूज़ किया। हम 2 चीज़ें देते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। पहली लिस्ट में देखते हैं न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे मैंने लाइफ पाथ, नेम नंबर, रनिंग एज और वगैरह चीज़ें यूज़ की हुई है न्यूमरोलॉजी की। तो सबसे पहले अगर हम आरसीबी की तरफ चले तो वेरी लकी में आते गौतमी नायक, रेडीन डी क्लर्क। ये 2 प्लेयर बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई दे रही है। इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इनकी लाइफ पाथ, नेम नंबर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं आज के लिए, अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जॉर्जिया वॉल, राधा यादव और सयाली सातकरे, ये 3 प्लेयर हैं जो लकी में आ रहे हैं, ये भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। और ये हो सकता है आपको थोड़ा इनिशियल स्ट्रगल करे लेकिन बाद में स्कोर अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष विकेट कीपर भी है, उनके साथ साथ अरुंधति रेड्डी, श्रियंका पाटिल और लॉरेन बेल, ये साले न्यूट्रल में आ रहे हैं। इनको आप देखेंगे तो ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस करेंगे, इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं कर सकते आज, शायद हो सकता है ये स्ट्रगल करे, लेकिन आपको रन्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट क्रूशियल बना के देते हैं टीम के लिए, टीम को जिता सके, एक विकेट लेके दे सके। तो थोड़ी स्ट्रगल है आज इनके लिए लाइफ पाथ नेम नंबर के हिसाब से न्यूमरोलॉजिकली। और इकलौती प्लेयर स्मृति मंधाना जो कैप्टन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर भी है, बिलो न्यूट्रल में आ रही है, नंबर्स इनको आज सपोर्ट नहीं करे। देखते हैं एस्ट्रोलॉजी उनकी क्या कहती है आगे चल के, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली आज थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है स्मृति मंधाना। उनकी खुद की परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाए तो थोड़ा सा उनके अगेंस्ट आज लक हो सकता है, तो उन्हें सोच समझ के पिक कीजिए। फिर मुंबई इंडियंस की तरफ चलते हैं न्यूमरोलॉजी वाइज। यहाँ पे एमिलिया केयर, जी कामिलिनी जो विकेट कीपर भी है वेरी लकी में आती है, पूनम खेमनार, ये 3 प्लेयर्स हैं जो बहुत ही अच्छा करती हुई दिखाई देंगी, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स कर सकती हैं। आपको अगर टाइम फ्लो में देखेंगे, अगर ये बहुत अच्छे टाइम पे आती है तो ये तो सोने पे सुहागा होंगी। उसके बाद लकी की तरफ चलते हैं तो हरमनप्रीत कौर जो कैप्टन भी है अच्छा करती हुई दिखाई देगी, अमनजोत कौर हैं और संस्कृति गुप्ता, ये 3 प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा कर सकती हैं। इनिशियली थोड़ी स्ट्रगल हो सकती है, या इनिशियल हो सकता है थोड़ा स्लो हो, लेकिन फिर आपका पिकअप करके अच्छा रन्स बना सकते हैं। न्यूट्रल में आती है नेट स्काइवर ब्रंट, उनके साथ साथ निकोला कैरी, संजीवन संजना, त्रिवेणी वशिष्ठ और शबनीम इस्माइल, ये सब न्यूट्रल में हैं, यानी कि ठीक ठाक करती हुई दिखाई देंगी। हो सकता है इनिशियली आपको ये स्ट्रगल करे, इनके अल्लाह के इतना फेवर ना करे और शायद आउट भी हो सकती है जल्दी, लेकिन अगर बच जाते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सिमिलर में कई बार होते हैं ऑलराउंडर हो तो बैटिंग अच्छा ना करे, बॉलिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी ना करते हो बैटिंग अच्छी करे, तो उस हिसाब की परफॉर्मेंस होगी। अब चलते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ, जो हमारी नेक्स्ट लिस्ट है, इसमें मैंने दोनों टीमों को साथ में लिखा हुआ है। तो पहले बात करते हैं वेरी लकी जो सबसे ऊपर लिखी है, तो हरमनप्रीत कौर, एमिलिया केयर और जी कामिलिनी, इनके चार्ट्स, इनके जो ज़ोडिएक साइंस है बहुत सपोर्टिव आज के लिए, अच्छा करेंगी। स्मृति मंदना यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वाइज जहाँ पे हमने देखा
न्यूमरोलॉजी में वो बिलो न्यूट्रल आ रही थी, यहाँ पे वेरी लकी में आ रही, तो मेरे हिसाब से हो सकता है खुद की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो या खुद की परफॉर्मेंस में इतनी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दें, लेकिन हो सकता है टीम के लिए अच्छे डिसीजन देती हुई दिखाई देंगी। श्रेयंका पाटिल ये भी अच्छा करते हुए दिखाई देंगी। संजीवन, संजना, पूनम खेमनार, नडीन डी क्लर्क और गौतमी नायक ये हैं लकी में। ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहेगी इनकी। इनको अगर आप पिक कीजिए, जब भी न्यूमरोलॉजी में भी अच्छे नंबर्स पे आ रही है, दोनों केसेस को मैच कीजिए, मुझे लगता है ये अच्छा कर सकती हैं। और थोड़ा स्लो स्टार्ट होगी लेकिन एंड में आपको कवर अप अच्छा करेंगी। न्यूट्रल में नेट स्कैवर ब्रंट, शबनीम इस्माइल और त्रिवेणी वशिष्ठ। वहीं पे ऋचा घोष, ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया वॉल। बिलो न्यूटन में अमनजोत कौर, निकोला कैरी, संस्कृति गुप्ता, लॉरेन बेल, सयाजी सातघरे और राधा यादव। तो ये जो 6 प्लेयर्स हैं आपके बिलो न्यूटन में, इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करेगी अनलेस आपको न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा बेटर नंबर्स पे दिखाई दें। वेरी लकी में तो इन्हें पिक कीजिए। आपकी रिस्की टीम पिक करते तो पिक कर सकते हैं। टाइम फ्लो को ध्यान में रखें। टाइम फ्लो में जो सी टीम पहले बैट करिए, जो सी टीम सेकंड बैट करिए, उस हिसाब से टीम पिक कीजिए। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं अपनी ड्रीम 11 के पिक्स और चलते हैं फाइनल सेक्शन। फाइनल सेक्शन में हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे देखते हैं हमारे मैच के विनर्स और टॉस के विनर्स, और हम यहाँ पे डेटा एनालिसिस का यूज़ करते हैं दोनों केसेस में। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी। हाँ, न्यूमरोलॉजी जो हमारे टॉस विनर्स में सपोर्ट कर रही है हरमनप्रीत कौर को क्लियरली, जैसे मैंने बताया। हो सकता है स्मृति मंदाना आरसीबी की तरफ से थोड़ा स्ट्रगल करे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में भी, और इनिशियली हो सकता है स्लो पिकअप के लिए हो आज आरसीबी कैप्टन। पिछले मैच में भी मैंने बताया था कि वहाँ पे स्ट्रगल कर सकती है, स्पेशली अगर सेकंड बैटिंग नहीं मिलती, और फर्स्ट बैटिंग में ये उन्होंने स्ट्रगल की पिछले मैच में, और उन्होंने जैसे आपने देखा डीसी वुमेन ने काफ़ी इजीली मैच जीता, तो हमने प्रेडिक्ट वैसे ही किया था। इस मैच में भी सिमिलर वे में लग रहा है शायद टॉस हो सकता है स्मृति मंदाना के केस में ना जाए और यहाँ पे मुंबई इंडियंस की तरफ चांस हो। तो यहाँ पे मैं मुंबई इंडियंस को हल्का सा पलटा दूंगा टॉस को जीतने के लिए। हरमनप्रीत कौर ज़्यादा लकी हैं एज़ कम्पेयर टू स्मृति मंदाना। यहीं पे मैच विनर्स के लिए जब मैं कंपेयर करता हूँ दोनों टीम्स की कैप्टन्स की डिटेल्स न्यूमरोलॉजिकली, उनकी लाइफ पाथ, नेम नंबर्स वगैरह इन्फॉर्मेशन में, और साथ ही साथ मुंबई इंडियंस और आरसीबी दोनों के नेम नंबर्स, तो मुझे मुंबई इंडियंस की जो नेम नंबर्स हैं और साथ ही साथ आरसीबी के बिल्कुल न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं। दोनों में मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि जो आज की डेट है 8 नंबर आप देखेंगे टोटल करते हैं तो 1 नंबर पे आता है, तो दोनों जो हैं हमारे हरमनप्रीत कौर कैप्टन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई जगह पे वहाँ पे स्मृति मंदाना को भी सपोर्ट मिलती है आरसीबी की तरफ से। तो वहाँ पे मैं न्यूट्रलाइज़ करता हूँ। मेरे हिसाब से दोनों टीम में से किसी को भी लक वाइज इतना फेवरेबिलिटी मिलेगी। हालांकि प्लेयर्स की जो लक है वो आज के मैच में काफ़ी डिपेंड करेंगे, और काफ़ी चीज़ें उसी पे डिपेंड रहेगी, और कौन जीतेगा वही डिसाइड करेगा। तो न्यूमरोलॉजिकली टॉस के लिए जहाँ पे हरमनप्रीत कौर मेरे लिए फेवरेट है, वहाँ पे मैं न्यूट्रलाइज़ करता हूँ। मैच विनर्स में दोनों को इक्वल सपोर्ट मिलते हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में जब हम प्लानिटरी पोजीशंस भी देखते हैं, टाइम फ्लो को ध्यान में रखते हैं, कहाँ पे कौन सी टीम अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है, और दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं। वहीं पे चार्ट्स भी देखते हैं हम दोनों कैप्टन्स के, और यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है सेकंड टीम जो यहाँ पे चेस करने आ रही है आज, उनके ज़्यादा बेटर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब वो एमआई हो या वो आरसीबी हो, दोनों को इक्वल सपोर्ट है सेकंड केस में। हाँ, इसमें मैं थोड़ा-सा देखता हूँ कि एमआई की जो वुमेन टीम है, उनको हल्की-सी सपोर्ट ज़्यादा है अगर वो चेज़ कर रही है एज़ कम्पेयर टू आरसीबी। आरसीबी जब चेज़ करने आती है, थोड़ी स्ट्रगल कर सकती है चेज़ करते वक़्त। हालाँकि जीतने के उनके भी चांसेस बनते हैं, लेकिन हल्की-सी स्ट्रगल जीत होगी। वहीं पे अगर एमआई वुमेन चेज़ करने आती है, तो उनकी जीत काफ़ी ईज़ी होनी चाहिए। तो इन एनी केस दोनों टीम में से जो भी चेज़ करने आते हैं, मोस्ट लाइकली उनको ज़्यादा फेवरेबिलिटी मिलेगी आज। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी वाइज मुझे दोनों टीमें बैलेंस दिखाई दे रही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वाइज मुझे लगता है जो भी टीम सेकंड बैटिंग करने की चेज़ करने की उसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं। फिलहाल दोस्तों इस मैच में हमारे ये रहे प्रेडिक्शंस, और उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। अगर आते तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी हूँ, तो अगर आपको वहाँ ज्वाइन करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।